होली क्यों मनाना चाहिए, होली क्या है, इस विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर सच कहा जाए तो शायद 100 आदमी भी नहीं जानते हो सारे विश्व में। आज मैं बता देता हूँ आप लोगों को। होली का कुरूप हो गया है, बिगड़ते 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 खिलवाड़ बन गई। तत्व पर कुछ विचार ही नहीं रहा। आग जला दो, होली है, रंग गुलाल गंदगी फेंको एक दूसरे पर, होली है, उठ पटांग व्यवहार करो और कल दो होली है। पागलपन को होली कहते हैं। मूर्खता करो, मूर्खता का सम्मेलन होता है होली के दिन। बड़े बड़े वीआईपी लोग मूर्खता की एक्टिंग करते हैं, यानी अपने को वो मूर्ख नहीं मानते। मूर्ख शब्द का अर्थ भागवत में किया गया है। उद्धव ने पूछा है भगवान से, मूर्ख किसे कहते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया था, मूर्खो देहाद्यहं बुद्धि। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। जो अपने को देह मानता है वो मूर्ख है। उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। और अपने को देह मानने वाले सभी हैं। अपने को आत्मा मानने वाले कहाँ हैं, कितने? देह का दुख चाहे सुख मानते हैं, देह का दुख मानते हैं, अपने को देह मानते हैं, देह के रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार मानते हैं, उसी में अटैचमेंट करते हैं। गिने गिने महापुरुष जहाँ कहीं होंगे छोड़ दो, वे मूर्ख नहीं होंगे। तो मूर्ख सम्मेलन करके मूर्खता की एक्टिंग क्या कर रहे हो? तुम तो स्वयं मूर्ख शिरोमणि हो, अपने को देह मानते हो। तात्पर्य कि सभी मूर्ख शब्द से इतराज करेंगे। अज्ञ कह दो, अज्ञ। एक होता है सर्वज्ञ, एक होता है ज्ञ, एक होता है अज्ञ। अज्ञ को अल्पज्ञ भी कहते हैं। ज्ञाज्ञ वजा का वेद कहता है। वेदांत करोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। एक सर्वज्ञ भगवान होता है और एक अल्पज्ञ मूर्ख जिसे कहते हैं जीव, जो अपने को देह मानते हैं। तो वास्तव में एक बार ऐसा हुआ था, अब समझिए फिलॉसफी। देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर दी। ये वेद की कथा है, वेद की। यहाँ की तोता मैना का किस्सा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। पढ़ लेना, केनोपनिषद की पुस्तकें मिलती है। तो देवताओं को अहंकार हो गया, मैंने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर दी। तो भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने अंदर से नोट कर लिया
कि इनको सबको मिथ्या अहंकार हो गया। मिथ्या अहंकार जैसे हम लोगों को होता है, किसी ने 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ दान किया तो क्या फीलिंग होती है? हमने दान किया। हम सबको होती है 10% को, हमने दान किया। तुमने दान किया, तुम माँ के पेट से क्या लाए थे? बोलो, शरीर, केवल शरीर। और वो भी भगवान ने दिया था माँ के पेट में। कोई माँ ने नहीं बनाया, बाप ने नहीं बनाया, तुमको बना के दिया हो। हाँ, भगवान ही ने बनाया होगा अंदर। तुम माँ बाप क्या बनाएंगे बेचारे? तो भगवान का दिया हुआ एक सामान तुम्हारे पास था जब तुम इस संसार में आए थे, शरीर। और वो भी कर्जा का शरीर है। जैसे आप लोग व्यापार करते हैं लोन लेकर के बैंक से, कमा करके हम बैंक का ब्याज सहित दे देंगे। भगवान ने हमको ये शरीर माँ के पेट में दिया। देखो, मैं आपकी बात तुमको दे रहा हूँ, 84 लाख में तुम घूम चुके हो, और अपनी मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाना। और अगर चूक के पैसे को लुटा दिया, यहाँ वहाँ व्यापार नहीं किया सही, तो फिर 84 लाख में घूमोगे। हम ये सब भूल गए। ये सब लिखा है महापुरुषों ने, हम मानते नहीं। तो देवताओं के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान आकाश में, स्वर्ग में प्रकट हुए। और ध्यान से सुनो, स्वर्ग में कौन तेज, करोड़ों सूर्य का तेज। तो देवताओं ने देखा कि इतना बड़ा तेज तो हमारे राजा इंद्र का भी नहीं है, ये कौन है? और भगवान चुपचाप आकाश में खड़े हो गए, बिल्कुल साइलेंट। देखो क्या करते हैं देवता लोग। फिर देवताओं ने कहा, अरे सुनो, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, ये क्या है, कौन है? पता नहीं कौन है। इतनी बड़ी शक्ति तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं देखने की कौन कहे। उन्होंने कहा पता लगाना चाहिए। किसको भेजे? इतनी बड़ी लाइट वाला है, अग्नि है ना अपने यहाँ, जो सारे विश्व में प्रकाश करते हैं, उनको भी अग्नि को बुलाया। सबने कहा, महाराज जरा पता लगाइए कौन है। अभी अहंकार अग्नि गया और उसने भगवान से कहा, तो कौन हो? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम पूछने वाले कौन हो? मैं कोई भी हूँ। तुम कौन हो? पूछने वाले पहले बताओ तुम कौन हो। तुम मुझको नहीं जानते, मैं अग्नि हूँ। क्या करते हो? हम संसार में किसी का परिचय पूछते हैं तो पूछते हैं ना, आप क्या काम करते हैं? कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? अग्नि ने कहा, अरे मैं ब्रह्मांड जला दूं। अच्छा। तो त्रिनाम निदभे, एक सूखा तिनका रख दिया। सूखा तिनका घास फिर जलाइए, हंसा अग्नि। तिनका जलाने की बात कर रहे हो? अच्छा,
जब जलाने चला तो स्वयं जीरो हो गया। ठंडा बर्फ जिसे कहते हैं आप लोग, जीरो पर टेम्परेचर जब होता है तो पानी जम जाता है। उसने कहा ये क्या हो गया, मैं ही ठंडा हो गया। वहां से भागा। देवताओं ने पूछा, अग्नि महाराज वो कौन थे? मुझे नहीं मालूम। अब इतना बड़ा अपमान जिसका वो बेचारा और क्या बोले। तो लोगों ने कहा वायु को भेजा, ये अथॉरिटी है अग्नि और वायु स्वर्गलोक में। हो गए, उन्होंने भी रात कहा तुम कौन हो? भगवान ने उसी प्रकार कहा तुम कौन हो? मैं वायु हूँ, मैं 49 प्रकार का होता हूँ, प्रलय कर हूँ दृष्टि का। वो तिनका वही सूखा वाला रख दिया, कृपया इसको हिलाइए। वो वायु स्वयं पत्थर बन गया, खुद नहीं हिल सका। वो क्या हिला था? वो विभाग है। देवताओं ने पूछा कौन है? मुझे नहीं मालूम। देवता है, क्या बात है? उन्होंने कहा इंद्र के पास चलो, अपने राजा के पास। कहा महाराज आप क्या पता लगाइए ये कौन है? बड़ी देर से खड़ा है, न इधर जाता है न उधर जाता है, न बोलता है। लगाते हैं। जब इंद्र चले तो भगवान गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, और उनकी जगह पर महामाया शक्ति खड़ी हो गई, अनादि शक्ति। उनका भी वैसे ही तेज। कहा इंद्र ने माता जी तो आपके पहले जो यहाँ खड़े थे वो कौन थे? दुर्गा सुप्रीम पावर भगवान श्री कृष्ण थे। तुम लोगों को अहंकार हो गया है ना कि हमने राक्षसों को जीता, तो तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए और ज्ञान देने के लिए कि तुम लोगों के पास जो पावर है वो सुप्रीम पावर से गवर्न होती है। ये जो हमारे यहाँ पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, ये हमारे यहाँ एक जो बना हुआ है लकड़ी का नाटक, उसका कमाल नहीं है, ये पावर हाउस का कमाल है। अगर पावर हाउस अपने यहाँ से माइनस कर दे तो धरा रह जाएगी। और वो लोग आपको देखते हैं तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जो पावर दिख रही है, ये सबका मेन पावर हाउस वही है श्री कृष्ण। समझ में आया। तो ये बात प्रहलाद कहा करता, प्रहलाद को ये ज्ञान नारद जी ने दिया था जब हिरण्यकश्यपु उसका बाप तपश्चर्या करने गया था अपने भाई के हत्यारे को मारने का बदला लेने के लिए। तो उसकी बीवी जो थी उसको इंद्र पकड़ के ले जा रहा था, मरवा देंगे इसको। तो उसको छुड़ाया था नारद जी ने।
ये तो निरपराध है, इसे तो ले जा रहा है और ये गड़बड़ी है, तो इसको मां मानना चाहिए तुझको। तो भाग गया इंद्र। नारद जी के आगे क्या करता, वो एक देवता है, नारद जी भगवान के अवतार है। तो फिर वो हिरण्यकशिपु की स्त्री को लेकर के नारद जी अपने आश्रम में ले गए, वही रखा और उसको उपदेश देते रहे तत्व ज्ञान का। भगवान क्या है, कहाँ रहता है, क्या पर्सनैलिटी है। तो प्रहलाद जो अंदर बैठे थे वो सब सुनते जाते थे। वो पूर्व जन्म के महापुरुष थे। तो जब पैदा हुए तो तभी उनको सारा ज्ञान अपने आप था। तो अपने बाप को भी वो बताया करते थे कि जिनको ऐसा है कि भगवान ही सारे विश्व में और हम लोगों के हृदय में बैठे हैं, व्यापक है और सबको पावर देते हैं, उन्हीं के पावर से हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं। जो कुछ वर्क कर रहे हैं वो पावर उनसे आती है। यन मनसा न मनते ये ना हुर मनोमथन इत्यादि वेद मंत्रादिकों के द्वारा भगवान ने बताया भी है वेद में। बोले सब बकवास है, तुम्हारा वेद दो कौड़ी का, हम नहीं मानते। तो प्रहलाद ने कहा मानना पड़ेगा। अरे क्या बकवास करता है, मैं नहीं मानूंगा कर। तो प्रहलाद को अपने भाई के मारने वाले का फॉलोअर हिरण्याक्ष को मारा था भगवान ने, उसी के बदला लेने के लिए तो तपस्या करने गया था, तो बड़ा बड़ा वरदान लेके आया था। और उसी के भक्त प्रहलाद भगवान के तो दुश्मन हो गया। हमारे दुश्मन का भक्त तो हमारा ही बेटा, तो कोई बाप कैसे सहन करेगा? संसार में भी आपको सहन नहीं कर सकते। मरवा देश को तो मरवाने के लिए तमाम चीजें होती हैं संसार में। समुद्र में गिरवा दो, पहाड़ से गिरा दो, सांप से कटा दो, पॉइजन दे दो, आग में जला दो, बहुत प्रकार के उपाय होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक उपाय वो करता गया, लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ प्रहलाद पर। क्यों? जिस जहर को दिया उसने प्रहलाद को पिलाने के लिए, उस जहर में भी श्री कृष्ण बैठे थे, तो सर्वव्यापक है ना। तो वो उन्होंने जहर को पी लिया और प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जहर में मारने की शक्ति ये भी श्री कृष्ण देते हैं, अमृत में अमर करने की शक्ति ये भी श्री कृष्ण देते हैं, अग्नि में जलाने की शक्ति ये भी श्री कृष्ण देते हैं। तो जो सब कुछ करके वो थक गया और प्रहलाद नहीं मरे, तो उसकी एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। उसको वरदान था कि आग नहीं जला सके, तो उसने कहा अंतिम उपाय से तो ये बच नहीं सकता, वही किया जाए। तो अपने बहन को बुलाया और उसने कहा कि देखो तुम इसको गोद में लेके बैठ जाओ आग के ऊपर। आग का एक को जलाया
हुआ कि आग में जो जलाने की शक्ति थी वो भी भगवान देते हैं, तो उन्होंने प्रहलाद को बचा लिया और जो गोद में लिए थे उसको जला दिया। गोद में लिए है तो वो प्रहलाद तो उसके गोदे में थे ना, तो वो जल गई और प्रहलाद कैसे बच गए? तो वो जलाने वाली को जो वरदान था वो देने वाले भी वही भगवान के अंश थे, तो उन्होंने वो पावर खींच ली, तो वो जल गई और प्रहलाद बच गए। तो ये सुनकर के तो पागल हो गया है, अपने सिर पे मारने लगा, आप क्या करूं, इसे कैसे मारूं? और प्रहलाद हंसे, अपना भगवान का नाम ले, अरे आप क्यों परेशान हैं? अच्छा एक बात बता दे छोकरे कि मैं राक्षस हूं। हाँ हो तुम राक्षस, तो इस राक्षस के गंदे मकान में तेरा भगवान रहता है? हाँ रहता है। अच्छा वो तो मंदिर में रहता है, तेरे मंदिर में भी रहता है, गंदी जगह में भी रहता है। एक परमाणु कोई ऐसी नहीं जहां वो न रहता हो, और एक सा रहता है। मंदिर में बड़ा भगवान नहीं रहता। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं चलो वैष्णो देवी सबसे चमत्कारी है, वृंदावन के राधा कृष्ण बड़े चमत्कारी है। अरे ऐसा नहीं है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र वही एक भगवान व्याप्त है, राक्षस के घर में भी, उसके मन में भी, अंदर भी। कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने कहा गंभीर जी है तेरा भगवान? हाँ है। ओ इतना बड़ा बलवान था, बलवान देकर उसने मारा, गदा से खंभा ही गिर गया और वो खंभा टूटा और नृसिंह भगवान कहते अरे गधे देख मैं इसमें भी हूं, देख और सारी दुनिया को बता देना अब आगे कि मैं सर्वव्यापक हूँ और सगुण साकार रूप से सर्वव्यापक हूँ। ध्यान दो सब लोग इस पॉइंट पर, निराकार रूप से व्याप्त तो लोग मान लेते हैं, दूध में घी, ऐसे ही संसार में निराकार भगवान व्याप्त होगा, निराकार नहीं साकार। और शंकराचार्य ने भी ये बात मानी, यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथः सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः। वो श्री कृष्ण को लोग देखते तो है एक शरीर में, लेकिन वो सर्वव्यापक है, सब साकार। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो उन्होंने राक्षस को मारा, ये तो मामूली बात थी, तो ऐसे ही उसका हाथ फेंक कर दे दिए, अंदर तो बैठे ही। अरे भगवान को मारने के लिए आने की जरूरत है, हथियार चलाने की जरूरत क्या है? अरे हमारे हृदय में रहते हैं, उन्हीं की इच्छा से, पावर से हमारे श्वास चल रहे हैं, उसके स्वीट सब बात करो। आदमी चाय पीता रहता खत्म, रोज देखते हैं आप लोग, इसके भी हथियार लेकर के और उसको उसका पेट फाड़ने की जरूरत क्या है? हम लोगों को ये समझाने के लिए आए थे कि देखो मैं सगुण साकार रूप से सब जगह रहता हूँ, इसलिए कोई ये मत सोचो कि मैं मंदिर की मूर्ति में रहता हूँ।
भी रहता हूँ, मूर्ति के बाहर भी रहता हूँ, गंदी से गंदी जगह में भी रहता हूँ। कोई ऐसी एक कण की वस्तु नहीं जिसमें मैं न रहता हूँ। जड़ में भी चेतन में भी सर्वव्यापक शब्द है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी। तो इसलिए होली का जो महात्म्य है वो सगुण साकार भगवान सर्वव्यापक है। ये ज्ञान कराने के लिए होना चाहिए, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते हुल्लड़ हो गया, तमाशा हो गया। बिलास देखो, कूदो, नाचो, एक दूसरे को परेशान करो, होली और बड़े जोरों से होली आ रही है। बिगाड़ते बिगाड़ते अब और क्या है, भगवान के धाम में भी लठ मार, लड्डू मार, कुर्ता फाड़, ये सब होली होने लगी। ये कौन से वेद में लिखा है, गई जरा बताओ, कोई बताओ तो कहाँ है लिखा जो आप लोग होली इस प्रकार की मनाते हैं? हमारे बाप से शुरू किया तो फिर हम लोग भी वैसे ही करने लगे। वो गुलाल मारना शुरू किया तो उन्होंने कहा गुलाल नहीं, अब लड्डू मारो। उन्होंने कहा मक्खन मारो। अरे बिहार में कुर्ता फाड़ होती है, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ो। उसके बाद चप्पल मार भी होगी। अरे जब नक्श मार हो रही है तो उसमें सभी कुछ होगा। उनने कहा शुरू कर दो, तो उनके बेटे और उनके बेटे के बेटे वही शुरू कर देंगे। वो जो ब्रिज में बरसाने में लठमार होली होती थी, तो दिल्ली के पास एक गांव है, यहाँ भी शुरू हो गई लठमार होली। और किसके जहां मन में आए शुरू कर दे जिस तरह का नाटक और कहे होली। ये सब मजाक है सरफिरों का। होली का वास्तविक स्वरूप है सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण अनंत रूप वाले हैं और अनंत नाम वाले हैं और सब जगह व्याप्त है। यह तत्व ज्ञान पक्का करो और सब में उनको देखो, सब जगह उनको देखो, न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये होली का महात्म्य है। लाडली राम की जय।